हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस, मैंने जूते पहने। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है, मैंने जूते पहने। आई पुट ऑन द शूज़। पुट ऑन मतलब पहनना, ओके। आई पुट ऑन द शूज़, मैंने जूते पहने। सेकेंड, मैं कठपुतली नहीं हूँ। जब आप इंग्लिश में इसे कहना चाह रहे हो कि मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ या मैं कठपुतली नहीं हूँ, तो आप कहें आई एम नॉट अ पपेट। आई एम नॉट अ पपेट, मैं कठपुतली नहीं हूँ। नंबर 3, मम्मी घर पर हैं। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है, मम्मी घर पर हैं, तो आप कहें मम्मी इज़ एट होम, यानी कि मॉम इज़ एट होम। ध्यान रखना है आपको, एट का इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे लोकेशन शेयर कर रहे हैं किसी से, तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, मैंने जूते उतारे। देखिए, जूते पहनने की आपने इंग्लिश देखी, अब उतारने की देखें। आई टुक ऑफ। टुक ऑफ मतलब उतारना। आई टुक ऑफ द शूज़, यानी कि यहाँ पे टुक ऑफ का मतलब क्या हुआ? उतारना। मैंने जूते उतारे, इसलिए आपने यहाँ पे टुक बोला, ठीक है। आई टुक ऑफ, आई टुक ऑफ द शूज़। नंबर 5, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पुट ऑन नहीं बोलेंगे, बल्कि पुटिंग बोलेंगे। पुटिंग ऑन, पुटिंग ऑन यानी कि पहन रहा हूँ। आई एम पुटिंग ऑन द क्लोथ, ओके। नंबर 6, सुमित यहाँ है। अगर आपको कहना है किसी से कि सुमित यहाँ है, तो आप कहें सिंपल, सुमित इज हेयर। सुमित इज हेयर, सुमित यहाँ है। नंबर 7, मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था, तो आप कहें आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। आई वॉज क्रेविंग टू सी यू, रहा था, इसलिए आपने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया। आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। नंबर 8, मैंने अपनी शर्त रखी। मैंने अपनी शर्त रखी। आई पुट माई कंडीशन, ओके। आई पुट माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी। नंबर 9, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, तो आप कहें टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। नंबर 10, वहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें देयर इज़ नो बेनिफिट टू गो देयर। देयर इज़ नो बेनिफिट टू गो देयर। देयर इज़ नो बेनिफिट टू गो देयर। नंबर 11, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपने चाहिए बोला, इसलिए आप यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कैसे कहेंगे? यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। नंबर 12, वो 15 साल का हो गया है। वो 15 साल का हो गया है, तो आप कहें ही हैज़ टर्न्ड 15। ही हैज़ टर्न्ड 15। तो आप सिंपल कहें मेरे बाल अभी भी सफ़ेद नहीं हुए हैं। सेंटेंस नंबर 13, तो आप सिंपल कहें माई हेयर हैवेंट टर्न्ड वाइट येट, ओके। माई हेयर हैवेंट टर्न्ड वाइट येट, ओके। नंबर 14, मैंने कदमों की आवाज़ सुनी थी। सुनी थी, तो आप यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करें। मैंने कदमों की आवाज़ सुनी थी, तो आप कहें आई हैड हर्ड अ फुटफॉल, ओके, अ फुटफॉल। नंबर 15, मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया, तो आप कहें आई डिडंट वर्क अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ओके। एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदों के मुताबिक। नंबर 16, यही किताब तो मैं चाहता हूँ। यही किताब तो मैं चाहता हूँ। अगर कभी इस तरह से आपको बोलना हो, तो आप इस
इसके लिए, यही किताब के लिए आप वेरी बुक का इस्तेमाल करें। दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्ट, यही किताब तो मैं चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्ट। नंबर 17, फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो। फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहें फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हेयर। फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हेयर। नंबर 18, हमारे बीच बातचीत नहीं है। वी डोंट टॉक टू ईच अदर। हमारे बीच बातचीत नहीं है, इनकी बातचीत नहीं होती है, नहीं है, तो आप कहें वी डोंट टॉक टू ईच अदर। नंबर 19, मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें What wrong have I done to him? What wrong have I done to him? नंबर 20, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you do me a favor? Will you do me a favor? Will you do me a favor? क्या तुम मेरी मदद करोगे? सेंटेंस नंबर 21, ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं। ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं। These books are of no use to me. These books are of no use to me. ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं है। सेंटेंस नंबर 22, वे आसपास नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वे आसपास नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो आप कहें दे आर नॉट सीन around. They are not seen around. They are not seen around. Okay? Sentence number 23, सुमित आसपास नहीं दिख रहा है। सुमित आसपास नहीं दिख रहा है। सुमित is not seen around. सुमित is not seen around. Okay? Sentence number 24, चाहे जो हो, चाहे जो हो, मैं वहाँ जाऊँगा। चाहे जो हो, मैं वहाँ जाऊँगा। No matter what, I will go there. No matter what, I will go there. Sentence number 25, अगर आपको इंग्लिश में कहना हो भगवान जाने वो कौन है। भगवान जाने वो कौन है, तो आप कहें गॉड नोज। भगवान जाने, गॉड नोज who he is. God knows who he is. Okay? Sentence number 26, भगवान जाने ये किसने बनाया। भगवान जाने ये किसने बनाया, तो आप कहें God knows who made this. Okay? Sentence number 27, अगर आपको कहना है इंग्लिश में कि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप सिंपल कहें The winters are around the corner. Okay? The winters are around the corner. तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही सेंटेंसेस। आई होप आपको आज की वीडियो से हेल्प मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।